लोगों का गुस्सा इस मामले में थमता नजर नहीं आया। लोगों ने एम्स के बाहर हंगामा किया, प्रदर्शन किया, जल्द से जल्द न्याय मिले इसकी मांग की। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता पंकज राणा का। ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, ये बताएं कि फिलहाल वहां माहौल कैसा है? हमने वो तस्वीरें देखी जब पुलिस ने भीड़ को समझाया, मांग क्या थी इन लोगों की? क्योंकि पुलिस का तो कहना है गिरफ्तारी हो गई, सीएम ने कहा कि न्याय जरूर मिलेगा, तो इन लोगों को क्या कोई डाउट है? क्या इनकी मांग है? देखिए, यहाँ मैं अभी एम्स के अंदर ही मौजूद हूँ और जो सबगृह जहाँ पर पोस्टमार्टम अंकिता का चल रहा था वहीं पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सभी जो है लोग थे वो जा चुके हैं, कुछ लोग बचे हुए हैं, उनको भी यहाँ से भेजा जा रहा है। लेकिन ऋषिकेश गेट के बाहर भारी संख्या में लोग फिर से इकट्ठा हो गए हैं। उनका ये कहना है कि जो पोस्टमार्टम किया गया है उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि रिपोर्ट में जितनी ज़्यादा देरी होगी उसमें उनको ये संभावना लग रही है कि उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। इस तरह की संभावना यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हुए थे वो लगातार जता रहे हैं। उसमें तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि ये अब जन आंदोलन बन गया है। पॉलिटिकल एंगल इसमें जरूर था, लेकिन अब तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ इकट्ठा हो गए हैं और एम्स के बाहर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अंदर कोशिश कर रहे हैं आने की। वो कह रहे हैं कि जिन डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है वो उस रिपोर्ट को डॉक्टर सार्वजनिक करें और लोगों को पता लगे कि अंकिता की जो मौत है उसके कारण क्या रहे होंगे, क्योंकि उनको ये डाउट है कि अंकिता के साथ और भी कुछ जघन्य अपराध किए होंगे। और जिस तरह से उसको 3 दिन बाद 7 दिन बाद अंकिता का शव मिला है और उसमें कई तरह की चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। स्थानीय लोगों का ये कहना है, जिन्होंने सबको देखा है उनका ये कहना है कि अंकिता के गले पर कुछ चोट के निशान थे और पैर की कुछ हड्डी भी उसकी टूटी हुई थी। ये स्थानीय लोगों ने हमें बताया है। तो ये तमाम चीज़ें अंदेशा उनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ मारपीट या कुछ अजघन्य अपराध अंकिता के साथ किया गया होगा। इसीलिए तमाम लोग एम्स के बाहर अब इकट्ठा हो गए हैं और यहाँ मैं सबगृह के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ से ठीक 45 मिनट पहले जो अंकिता का शव था वो यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए उनके जो श्रीनगर घर है वो वहाँ पर भेज दिया गया है। वो ले गए हैं, उनके पिता उसमें साथ थे और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अन्नू कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आती है तब तक लोग भी मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अपराध जो भी किसने भी किया है, वो अपराध में जो भी शामिल है उसको पहले तो फांसी की सजा होनी चाहिए और दूसरा जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो सार्वजनिक होनी चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि उन लोगों ने किस तरह का कृत्य अंकिता के साथ किया है। जी ठीक है पंकज, ये भी बताएं कि अब शव का पोस्टमार्टम हो चुका है, क्या परिवार को सुपुर्द कर दिया गया है शव? अंतिम संस्कार कब होगा? परिवार का क्या कहना है इस मामले में? देखिए, परिवार को जो शव है वो सुपुर्द कर दिया गया है और यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए जो एम्स की एम्बुलेंस है उसके माध्यम से यहाँ से ठीक 45 मिनट पहले जो अंकिता का शव था वो यहाँ से निकल चुका है और उनके साथ एक पुलिस की सिक्योरिटी गाड़ी भी गई है। क्योंकि यहाँ पर किस तरह से आपने देखा है और दर्शकों ने देखा है कि किस तरह से एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश की गई थी। पूरी तरह से जो लोग थे एम्बुलेंस के आगे लेट गए थे, पुलिस को धक्का मुक्की करनी पड़ी, जबरन एम्बुलेंस को यहाँ से निकलवाना पड़ा। और अब ये माना जा रहा है कि लगभग 5:30 के बाद जो एम्स के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है वो एक अपना बुलेटिन जारी करेंगे और रिपोर्ट दिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चीज़ें सामने आई हैं वो क्या चीज़ें हैं और किस तरह किन कारणों से अंकिता की मौत हुई है। फिलहाल ऋषिकेश एम्स के परिसर की मैं अंदर की बात करूं तो यहाँ पर सभी अब तरह से शांति व्यवस्था बन गई है। पुलिस ने सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकाल लिया है। कुछ लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा ऋषिकेश गेट के बाहर, यहाँ पर जो ऋषिकेश एम्स का जो मुख्य गेट है वहाँ पर भारी संख्या में लोग अभी भी इकट्ठा हो गए हैं, वो वहीं पर रुके हुए हैं। उनकी लगातार ये मांग है कि जो रिपोर्ट बनाया गई है पीएम रिपोर्ट उसको सार्वजनिक किया जाए, उसको बताया जाए कि इस तरह से अंकिता की मौत हुई है। जी पंकज, क्या वो कुछ तस्वीरें भी हम देख सकते हैं जहां लोग इस वक्त इकट्ठा हैं? जैसे आपने बताया कि भीड़ को तितर-बितर किया गया, वो तस्वीरें हमने देखी जब लोगों को समझाते हुए पुलिसकर्मी दिखाई दिए थे और आपने कहा कि कुछ लोग अभी भी वहां जमा हो रहे हैं, तो क्या वो तस्वीरें आप हमें दिखा सकते हैं? और साथ ही साथ पंकज, ये जानकारी भी हमें देते रहें, ये बताएं कि जो अभी तक पुलिस की, प्रशासन की और शासन की जो कार्रवाई रही है, जितना एक्टिव शासन प्रशासन दिखा है, उससे क्या परिवार के लोग संतुष्ट हैं जो अभी तक कार्रवाई हुई है? देखिए, क्योंकि मैं अंदर अभी जहाँ पर सब था पोस्टमार्टम चल रहा था वहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ से जो मुख्य गेट है वो काफ़ी दूरी पर मौजूद है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ संख्या में लोग हैं वो अभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, रुके हुए हैं। इधर इस साइड में आप देखेंगे तो लोग अभी यहाँ मौजूद हैं। वो लगातार आपस में बातचीत कर रहे हैं कि आगे क्या रणनीति उन्हें करनी है, क्या कुछ आगे करना है। इसके अलावा जो संतुष्ट की जहाँ तक बात आपने कही है, जो उनके परिवार के लोग हैं, तो उसके परिवार के लोगों को ये आश्वासन दिया है खुद मुख्यमंत्री
प्रदीप उसका धामी ने इसके लिए टास्क फोर्स का गठन कर दिया है और स्पेशल कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। अब क्योंकि अंकिता के परिवार के लोगों से हमारी ऑन ऑफ रिकॉर्ड जो बात हुई थी, जो उसके भाई थे, और जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो रिजॉर्ट में जो व्यक्ति काम करता था, उससे जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि पुलिस ने तत्परता इसमें ज़रूर दिखाई है, लेकिन इससे पहले जब प्राथमिकता दर्ज कराई गई थी, कुछ समय पहले जब प्राथमिकता दर्ज हुई थी, यानी कि 18 सितंबर को जब जो राजस्व पुलिस थी उसको इसकी सूचना दी गई थी, तो उन्होंने इस पर कार्रवाई नहीं की थी। उनकी साठगांठ इसमें संलिप्तता पाई गई है। जब मामला मुख्य पुलिस को यहाँ पर मेन पुलिस को ट्रांसफ़र किया गया, लक्ष्मण झूला पुलिस पे आया, उसके बाद इस पर आगे की कार्रवाई हुई और उसके बाद ये आरोपी गिरफ्तार हुए। लेकिन सबसे संदिग्ध जो बात है वो ये है कि राजस्व पुलिस के जो लोग थे, राजस्व जो पटवारी वहाँ के थे, उनको जब 18 तारीख को बताया गया, उनको जब मुकदमे की जानकारी दी गई कि अंकिता गायब है, जिन अपराधियों ने ये कृत्य किया वही लोग जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और उसके बाद वही लोग उसके पटवारी के साथ उसकी तलाश में घूमते हैं, जबकि उन लोगों को ये पता था कि अंकिता कहाँ है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक ये जो संदिग्ध पूरी नज़र आ रही है पटवारी की, उसमें जिसको सस्पेंड कर दिया गया है, तो ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हो गई हैं कि 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक क्यों नहीं छानबीन की गई, क्यों नहीं मुख्य पुलिस ने इसमें आगे के आरोपियों को गिरफ्तार किया जी। बिल्कुल, कई तरह की लापरवाही इसमें हाईलाइट हो रही है। आगे भी आपसे पंकज इस पर अपडेट लेते रहेंगे, आप इसी तरह नजर बनाए रखिएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।